हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज आपसे बात कर रहा वाला हूँ स्टाफ नर्स का वैकेंसी का, और साथ में पैरामेडिकल स्टाफ का यहाँ पे वैकेंसी रिलीज हो गया है। कंप्लीट जानकारी वीडियो के साथ कवर करने वाले हैं। अप्लाई करना है या ऑफलाइन आपका फॉर्म होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, और पोस्ट कितना है, और आपके पैसे कितने लगने वाले हैं, फीस कितना लगेगा, हर एक जानकारी वीडियो के माध्यम से कवर की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं आपसे सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये कंपनी रन करती है, जो कि एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कंपनी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो वैकेंसी निकला हुआ है उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन यदि आपको पाना है तो आप सेल कैरियर पेज डॉट इस पर क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। अदरवाइज आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप चैनल से भी इसका क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आगे जो वैकेंसी वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसा मैं बता देता हूँ, न्यूज़, जॉब्स और डाउनलोड्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। मैं आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ नर्सेस एंड द पैरामेडिकल इन द बुरहानपुर हॉस्पिटल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं और जानते हैं कि किसका कहाँ कितना वैकेंसी है और कैसे आपका फॉर्म को फिल किया जाना है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकला हुआ है और डेट 28/8/2025 का है। एंगेजमेंट ऑफ नर्सेस एंड द पैरामेडिक्स इन द सेल, इसके लिए वैकेंसी रखी गई है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि जो बच्चे यहाँ पे काम करने वाले हैं उनको मिलने वाला है 336 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा आपको ये होगा, यदि आप एम्स वगैरह या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, ठीक है, तो उसमें ये जो सर्टिफिकेट है 336 बेड प्लस वो बेडेड का जो हॉस्पिटल है, इसमें आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि यदि आप इसमें काम करते हो। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ द पोस्ट। ओटी टेक्नीशियन का पोस्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, 3 पोस्ट इनका है। ड्रेसर का 3 पोस्ट रखा हुआ है और एक्सरे टेक्नीशियन का 2 पोस्ट है। ईसीजी टेक्नीशियन का भी 2 पोस्ट है और ऑडियोमेट्रिस्ट का 1 पोस्ट है। अगेन फार्मासिस्ट का यदि मैं बात करूं तो 2 पोस्ट इनका मेंशन किया है। लेबोरेटरी एंड द ब्लड सेंटर टेक्नीशियन 3 पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन 1 पोस्ट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का कितना पोस्ट है, 1-2 है। और फ्लोबोमेट्रिस्ट का कितना है, 2 हो। वेंटिलेटर वाले का कितना पोस्ट है, 1 है। डेंटल असिस्टेंट, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट का 1 पोस्ट है। और फिर वही बात कर लेते हैं हम नर्सेस की, ठीक है। तो स्टाफ नर्स का पोस्ट कितना है, 15 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का कितना है, 8 पोस्ट है। और एससी का कितना है, यहाँ पे 2 है। और एसटी का 1 है, ओबीसी का 3 है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 1 पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। टोटल यदि मैं बात करूँ स्टाफ नर्स वैकेंसी का, यहाँ पे कितना 15 वैकेंसी है। यदि आपको फॉर्म को फिल करना है या इसको अप्लाई करना है तो उसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन हम करने वाले हैं। और टोटल एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी कितना है, तो 39 वैकेंसी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पोस्ट है, नंबर ऑफ द पोस्ट है, अपर एज लिखा है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ओटी टेक्नीशियन का है, ड्रेसर का है। हम सीधा बात करेंगे अब हमारे स्टाफ नर्स की वैकेंसी के डिटेल में डिस्कशन करते हैं। 10th 12th होना चाहिए और जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग जेएनएम भी होगा या बीएससी होगा या एमएससी नर्सिंग होगा तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हो तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो।
चलिए आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी का मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, जो सैलरी का दिखा रहा है, ठीक है, 10,000 एप्लीकेशन स्किल नॉलेज इन्हेंसमेंट अलाउंसेस मैक्सिमम कितना मिलेगा, 7,020 रुपये, 17,000 रुपये बेस्ड ऑन द अटेंडेंस, ठीक है। अब आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग बता रहा है 17,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे बता रहा है 17,000 रुपये सैलरी आपको रखा है। हालांकि सैलरी बहुत कम है, ना के बराबर सैलरी है, इतना तो किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे रेट ऑफ द अलाउंसेस ऑफ द ईच डे ऑफ द फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है। यहाँ पे हर दिन के लिए अलाउंसेस कितना मिलने वाला है, 20 डेज एंड मोर 260 रुपये मिलेगा, 15 और 19 दिन से 130 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। यदि आपने 15 दिन से कम काम किया तो आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इस प्रकार की चीज़ें देखिए। हाँ, वर्किंग आवर्स एंड द लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कि 8 आवर की आपकी ड्यूटी होगी, ठीक है। 6 डे इन अ वीक्स, 40 आवर अ वीक्स, इस प्रकार से रहेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता ही है कि यदि आप एक स्टाफ नर्स हो तो आपको क्या काम करना है, ये अच्छे से आपको पता है, ठीक है। अब सबसे मेरी बात है कि देखो भाई साहब, इसमें ना तो आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, ना ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ओनली इंटरव्यू बेसिस पे आपकी क्या जाएगी, यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। वॉकिंग इंटरव्यू एट द कंक्लूज साल IPS ऑपोजिट बुरहानपुर पोस्ट ऑफिस PO, ठीक है, बुरहानपुर, ठीक है, 78 DT एसेट है, बर्धमान वेस्ट बंगाल की तरफ से ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। डेट ऑफ द इंटरव्यू क्या है, 15/9/2025 है, 16/9/2025 आपका। नो चेंज इन द डेट टाइम इंटरव्यू विल बी इंटरटेंड। यदि आप टाइम से नहीं जाते हो तो आपकी जॉब नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ है। अब इसका फॉर्मेट हम समझ लेते हैं। लेटर अंडरटेकिंग है, ये लेटर है, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। पोस्ट नाम लिखना है आपको, ना आपका फादर नाम लिखना, आधार कार्ड नंबर, कैटेगरी PWD भरे हो तो ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना है, ठीक है। हर एक जानकारी यहाँ पे कवर है, हर एक जानकारी है, और इसको अच्छे से फिल करके आपको क्या करना है, ये वाले जो एड्रेस है इसके साथ चले जाना, और इंटरव्यू ऐसे पे आपका वैकेंसी हुआ उसी टाइम सब कुछ जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे ही कैरी करके लेके जाना है, अदरवाइज़ नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये वैकेंसी का अपडेट आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की इस प्रकार की मोर वैकेंसीज रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकल उचित नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और जो भी बच्चे हैं RML वगैरह, उनको वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आज RML लखनऊ की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है। थैंक यू सो मच गाइस।